पार्ट 15 है, अर्थात 15 है। आपको वह 3 सप्तक को जो हारमोनियम है उनमें आपको मध्य आइए दोहरा कर, एक नंबर में मंद्र, दूसरा में मध्य और तीसरा में तार। यह 3 सप्तक अंतर्गत आपको एक नंबर को जो चाबियाँ है वहाँ से गिनती कर कर आपको वह ध्यान दीजिएगा 7वें तक की वह मंत्र सप्तक है और आपको 8वें से वह 14वां तक लगो जो चाबियाँ है वो आपको मंत्र सप्तक आते हैं, जो दूसरा में आते हैं। मंत्र सप्तक को बाद जो मध्य सप्तक होते हैं उनमें आपको 8वां चाबी से लेकर 14वां चाबी तक वह होते हैं। तार सप्तक में आपको 15वां जो चाबी है वह 15वां चाबी से आपको शुरुआती होते हैं और वह 21वां चाबी पर जाकर उनकी तार सप्तक होते हैं। इस प्रकार से मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक अर्थात मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक का वह मेल है। मंद्र सप्तक जो मंद्र सप्तक पहला है उनमें आपको चाबियाँ नंबर अर्थात पर्दे नंबर 1 से लेकर वह बर्मा स्केल तक पर्दे तक होते हैं और मध्य सप्तक जो दूसरा है उनमें आपको 13वां पर्दे अर्थात स्केल से लेकर आपको 24वां नंबर का जो स्केल है, पर्दे है, आपको वहाँ तक होते हैं जो मध्य सप्तक होते हैं। तार सप्तक जो तीसरा है, तार सप्तक में आपको वह 25वां जो चाबियाँ है वह 25वां चाबियाँ जो पर्दे हैं वहाँ से लेकर आपको 36वां जो चाबियाँ है 36 नंबर का जो है वहाँ तक लगो जो सप्तक है वह जो तार पर्दे है जो चाबियाँ है वो आपको तार सप्तक में आते हैं। और कुल जो है सो मंद्र, मध्य और तार सप्तक में 36वां आपको चाबियाँ लगते हैं, पर्दे होती है। इस प्रकार से आपको वह चाबियाँ पर्दे का अंकुश आपको वह म्यूजिकल क्लास अर्थात क्लास म्यूजिक शास्त्रीय संगीत का वह तोड़ आते हैं और इसी प्रकार से आपको यह बताते हैं। क्लासिक म्यूजिक अर्थात वह हारमोनियम को आपको और भी चीज़ विशेषताएँ आप समझे। हारमोनियम में प्रत्येक सप्तक में 7 सफ़ेद वह 5 काले पर्दे होते हैं, जिनमें से पहला काला, दूसरा काला, ख्याल कीजिएगा, आपको दूसरा काला पर्दे आपको बोल चुका हूँ। उसके बाद में आपको आता है चौथा काला और 5वां काला। क्रमशः ये जो आपको पहला काला, दूसरा काला, आपको चौथा काला और 5वां काला, ये आपको सब कोमल है। यह कौन स्वर है? यह स्वर आपको कोमल है। आपको कोमल में ख्याल कीजिएगा, यह 4 जो काले आप देख रहे हैं वो कोमल है, बेशर्ते एक उसमें छुपा है जो आपको कहना चाहता हूँ। पहला 4 कोमल को आप समझे, जिसमें पहला, दूसरा अर्थात दूसरे, चौथा और 5वां। ये आपको 5वां नंबर जो है आपको पहला काला, दूसरा काला, चौथा काला और 5वां काला जो कोमल है
उनके आप शब्द भी जान जाए, सरगम भी जान जाए, जिसमें कौन सी सरगम लगते हैं, जो आपको सरगम लगते हैं वो कौन सी लगते हैं। आइए आपको बताता हूँ। जहाँ सफ़ेद जो 7 सरगम है वहाँ का छोड़ कर जब आपको सरगम तो वही आते हैं, पर उनमें से आपको चिन्ह बदल होता है जिसमें कोमल लगते हैं। आपको बताता हूँ, कोमल को 7 और भी लगेगा। आपको पहला जो काला पर्दा है उसमें आपको रे लगता है, पर वो रे जो होता है उनके नीचे एक माइनस के जैसे लकीर होता है और वह कोमल होते हैं, पर वह तार में नहीं, मध्य में नहीं, वह मंद्र सप्तक में होते हैं, जहाँ आपको प्ले होता है, स्टार्ट जो पर्दे होता है। आपको दूसरा काला पर्दा, दूसरे काले पर्दे आपको जो होता है वो आपको गौ होता है, पर वह गौ नहीं होता है जो शुद्ध स्वर होते हैं सरगम का। वह जो गौ होते हैं वो आपको उनके भी नीचे एक माइनस को लकीर होता है, उनके बाई सेंटर नीचे। कभी आपको मैं बताऊंगा दूसरा पार्ट में, जहां हारमोनियम को, आर्गन को अर्थात पियानो को रख कर आपको मैं यह रूबरू करवाऊंगा। पर अभी यह मौखिक में जाने, या जो दूसरा जो काले पर्दे हैं वो आपको गौ लगते हैं और वह गौ को नीचे आपको लकीर होता है। वह तार सप्तक में नहीं, मध्य सप्तक में नहीं, वह मंद्र सप्तक में जो पहले के ही शुरुआती काल में प्ले में होते हैं। आपको चौथा नंबर को काले पर्दे, आपको जो चौथा नंबर को काले पर्दे होते हैं उसमें धा लगते हैं, वह भी शुद्ध धा नहीं लगते हैं, उनमें भी नीचे धा को नीचे माइनस को जैसे लकीर होते हैं और वह तार सप्तक नहीं, मध्य सप्तक नहीं, वह मंद्र सप्तक होते हैं जो आपको पहले ही पर्दे पर दिखाया जाता है शुरुआती काल में। उसी प्रकार से आपको जो 5वां नंबर को काले पर्दे हैं, वह 5वां नंबर को काले पर्दे आपको जो होता है वह आपको नी प्रयोग होता है। जो सरगम को लास्ट होते हैं नी, वही नी होते हैं, पर वह नी नहीं जो शुद्ध स्वर होते हैं 7 सरगम, उनके विपरीत होते हैं। और 5वां चाबी जो होते हैं उस नी को नीचे भी लकीर होते हैं, जैसे माइनस को जैसे लकीर होते हैं, और वह भी मंद्र सप्तक में ही होते हैं, मध्य सप्तक और तार सप्तक में नहीं। जो शुरुआती काल है और शुरुआती काल को जो चाबियाँ है वहीं जगह से आपको मैं यह बोला हूँ। अब इसमें एक और भी है जो बड़ी वह मेहनती और बड़ी कठिनाई है उनमें, जो आपको अभी बताऊंगा। आपको तीसरे काला आपको वह छूटे हैं। तीसरे जो काला है वो आपको मौ लगता है और उन मौ को आगे जो माथी उनको होते हैं वह लकीर होते हैं। उनमें क्या होते हैं? लकीर होती हैं, और वह काले पर्दे में होते हैं लकीर, जो ऊपर को ओर में होते हैं सीधा लकीर, और वह आपको कहलाते हैं तीव्र स्वर। कौन स्वर होते हैं? वो तीव्र स्वर होते हैं। इस प्रकार से आपको वह तीसरा जो मौ लगते हैं जो तीव्र स्वर होते हैं, जिसमें आपको मौ को ऊपर को लकीर होते हैं। इस प्रकार से आपको 5 जो चाबियाँ है, जो पर्दे हैं, आप हारमोनियम को, आर्गन को, पियानो को आप निकाले खोले, और उनमें आपको शुरुआती में 2 आपको काले पर्दे दिखाई देता है। मैं उन्हीं को बात किया हूँ जो पहला और दूसरा काला किया हूँ। आइए आपको तीसरा मैं 3 एक जगह पर दिखाता हूँ, जहाँ आपको 3 काले पर्दे रखे गए हैं। आप कभी हारमोनियम को देखें, उनमें 3 काले पर्दे एक ही सगा संबंधी में दिखाई देगा। जिसमें पहला जो होता है तीसरा नंबर को काले पर्दे, वो आपको तीव्र स्वर है, जिसमें मौ प्रयोग होता है और वह लकीर ऊपर को ओर होते हैं। उसी प्रकार से आपको वह जो सरगम है, जिसमें आपको चौथा नंबर को जो लगते हैं, वो आपको उन विषय में मैं बोल चुका हूँ।
जो धाव प्रयोग होता है, और उसी प्रकार से धाव में जो नीचे माइनस को लकीर होता है, और इसी प्रकार से आपको मैं बोला हूँ नी, जहाँ नी होता है जो 5 नंबर का काले पर्दे है, वह नी आपको नीचे माइनस को जैसे लकीर होता है। इस प्रकार से 5 काले पर्दे जो है वो आपको मैंने कह चुका। इस प्रकार से शास्त्रीय संगीत अर्थात क्लासिक म्यूजिक में आपको बताए गए हैं। रही आपको शुद्ध स्वर, वह जो 7 सुर शुद्ध स्वर है जो सफ़ेद पर्दे से होते हैं, इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 7 और 5 जोड़कर 12 जो स्वर हुए, 12 जो स्केल पर्दे हैं, वो आपको तीनों सप्तक में होते हैं, मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, तार सप्तक में। पर मैं जो अभी बताया हूँ यह 12 स्वर को, वो आपको मंद्र सप्तक से मैंने बोला हूँ। इसी प्रकार से आपको सभी में लगते हैं, तीनों सप्तक में लगते हैं, पर सब में लकीर फर्क होते हैं। सरगम तो वही साथे रहेंगे, पर उनमें लकीरें फर्क होती हैं, यह आप समझे। आपको चाहने वाले हर म्यूजिकल प्रेमियों को अर्थात संगीत प्रेमियों को मैं यहाँ रूबरू करवाता हूँ कि यह क्लासिक जो म्यूजिक है इनमें इसी प्रकार से दिया गया है। और आपको विशेषता बताऊँगा, इस मंच को अधिकारी साधारणतः नहीं होते हैं। यहाँ तक पहुँचने को लिए आपको ये सारे चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, तब जाकर कोई आशा भोसले हो, उदित नारायण हो, आपको चाहने प्रेमी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पू लहरी, अर्थात जितने संगीतकार कुमार सानू से लेकर जो भी है, उन सब ने इसी प्रकार से आपको पूर्ण तैयारी की है। रही कुमार सानू को बात, तो उनके माता भी क्लासिक म्यूजिक वह संगीतकार थे, और उनको पिताजी तबला वादक, और वो भी संगीत को महानायक थे, म्यूजिकल कला चलाते थे। अभी भी उनकी बहन कुमार सानू को चलाते हैं। इस प्रकार से आपको जो कलाएँ से आगे बढ़े संगीतों से, वो सब ने म्यूजिक क्लासिक किए हैं, अर्थात शास्त्रीय संगीत को पूर्ण किए। आपको आगे पार्ट में जो 15 नंबर होगा, 16 पार्ट, उनमें आपको विशेषता बताऊंगा। आप हमसे बने रहे। आपको हर हारमोनियम को, आर्गन को, पटरी को और स्वर को जोड़ कर आपको नोटिशन करके आपको मैं बताऊंगा। मैं शिव कुमार सैनी, शास्त्रीय संगीत वह मास्टर। यह पार्ट आपको यहीं पर एंड होते हैं, और आगे को पार्ट आपको जो दूसरा होंगे आप देखते रहे।